स्टार्टिंग में अपना कोहिनूर जिसकी टेक्निकल भी बातें करता हूँ मैं, हुमिक एसिड प्लस एमिनो एसिड आता है, तो खाली हुमिक एसिड आता है, इसमें हुमिक प्लस एमिनो एसिड होता है। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट होता है जी, वेजिटेबल के लिए, धान के लिए, किसी भी फसल में हम इसको यूज करते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करूँगा, जमीन में डालेंगे तो आधा लीटर पर एकड़ के लिए यूज होता है, 1 लीटर 2 एकड़ के लिए जाता है। स्प्रे में इसको 3 एकड़ तक यूज किया जाता है। इसके यूज करने के भी तरीके होते हैं, अलग अलग स्टेज वाइज तरीके होते हैं। एक हमने क्रॉप भी देखनी है, जब आप 10 से 15 दिन होते हैं तो एक बार इसका मेन काम क्या होता है जी, रूट डेवलपमेंट होता है, वाइट रूट, सफेद जो जड़ें होती हैं वो करती है, जो खाना देती है, वो देखो खाना देती है। अच्छा तो अच्छी सारे रूट करे होगी, करे किसी के बैठे हैं जड़ जब मजबूत होगी तो अभी तो अच्छी तरह दाना नहीं कन्फर्म ना जानता नहीं मैं भी कहने करे नहीं अपने आप लेने में मैं जानूं थिंकिंग और भी हो जाती है जी, क्योंकि कुछ एक बार डालने के बाद फार्मर बोल देता है जी हमने उम्मीद भी डाल दिया था। तो उम्मीद ऐसी चीज होती है जी, इसको 10 दिन बाद रिपीट करो। राम राम ताऊ, राम राम। इसको मोस्टली 10 दिन बाद रिपीट करो, क्योंकि जो वेजिटेबल की क्रॉप होती है जी ज़्यादा लंबी नहीं होती। जड़ में हम जैसे एक अपने अलग अलग यूज करते हैं, माइक्रो राजा वगैरह डालते हैं, सुनते हैं, तो माइक्रो राजा का काम देखोगे और हुमिक का काम देखोगे अलग होता है। लंबी क्रॉप के लिए माइक्रो राजा बेस्ट चीज़ होती है, अपना भी माइक्रो राजा बेस्ट है, केमिकल का भी। लेकिन वहाँ क्या होता है, वो टाइमिंग होता है जी, वो एक कवकनाशक होता है, फंजीसाइड प्रोडक्ट ही होता है, वो जड़ों से ही निकाला जाता है, पौधे की जड़ों से निकाल के वो भोजन को उठा के जड़ों तक भेजने का उसका मेन काम होता है। अगर आपकी जड़ें छोटी होंगी, उस साइड में पड़ा है, तो कितना भी मेटेरियल डालेंगे उनको वहाँ तक सेट नहीं कर सकता। तो वेजिटेबल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है कोहिनूर, हुमिक एसिड प्लस एमिनो एसिड होता है। आधा लीटर चलाओ आप 10 दिन में, 10 से 12 दिन में एक बार चला दो, फिर आपकी क्रॉप 35 दिन की हो जाए, आधा लीटर फिर ड्रिप में चला दो, 45 दिन से 55 दिन पे चली जाए, आधा लीटर फिर चला दो। आप ये देखोगे चलाने के बाद 2 बेड की ड्रिप रोक देना, बाकी चला देना। उस पौधे का फुटाव, उसका पत्ता, ग्रीननेस, उस पर फ्लावरिंग स्टेज जो आती है आगे वो देखना जी कितनी ज़बरदस्त होती है। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट होता है, वेजिटेबल में इसको यूज़ किया है, भयंकर इसके रिजल्ट होते हैं। चलाने में भी लिक्विड फॉर्म में आता है, आसानी होती है, ड्रिप में आराम से चल जाता है। और स्प्रे में 1 लीटर को 3 एकड़ तक देते हैं। किसी भी आप इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। कई बार मैचिंग में भी बड़ी समस्या हो जाती है, NPK वगैरह यूज किया जाता है, फार्मर ज़्यादातर मोस्टली भी NPK मारते हैं, 13-0-45 मार दिया, 12-61-0 मार दिया, 0-52-34 मार दिया, 0-0-50 मार दिया। तो हम इसको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ मैच भी नहीं करते, इसका घोल अलग से बनाना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सल एनर्जी, अपना एक ऐसा भयंकर प्रोडक्ट है जी, यूनिवर्सल एनर्जी। इसमें ऑल मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट होता है जी। आपका NPK हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, मोस्टली इसमें 16 मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। आप किसी भी फंजीसाइड के साथ यूज करो, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ यूज करो, घुलने में, मिलने में कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। किसी भी फसल पे आप तरबूज लगा रहे हो, टमाटर लगा रहे हो, बेल की जो भी सब्जियां हैं, धान में, गेहूँ में, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है जी यूनिवर्सल एनर्जी का। ये फार्मर के साथ कुछ फार्मर ने इसको यूज भी किया, आ रही है साहब यहाँ पे, हाँ इसको यूज भी किया है। और इसका एक अलग अलग तरीका होता है जी यूज करने का भी, ये स्टेज वाइज यूज होती है, हर चीज़ के साथ इसको यूज करेंगे। कई बार फार्मर जैसे NPK एक बार 19 मार दे, उसके बाद 19 की तरफ ध्यान नहीं, अगला NPK पे स्टार्ट करते हैं, फिर अब जाके कैल्शियम वगैरह, कैल्शियम बोरोन पे करते हैं। जो एक चीज़ और मैं मेजरली आपको बताता हूँ, जो इसमें है ना वो अलग अलग मारने से जो इसमें मिक्स है वो आपकी सभी की पूरी करता है। हम इसको फ्रूटिंग स्टेज पे मारेंगे,
बोरोन कैल्शियम है जो आपके फल से फूल से फल होने पे सेट करता है। कैल्शियम की जो मात्रा है आपके फ्रूट को आकार देगा, शेप देगा, उसका साइज बढ़िया तैयार होगा। आगे जाके तरबूज को देखते हैं तो उसमें फटने की भी शायद शिकायत आ जाती होगी, फाट जाता होगा तरबूज, तो उन चीज़ों पे बेस्ट काम करता है। जब अपनी क्रॉप 10 से 15 दिन तीसरी पत्ती निकाल देती है उस टाइम पे आप इसको यूज करो। और यूज करके, मेरे कहने का मतलब है यूज करके आप चौथे से 5वें दिन, वैसे कोई भी दवाई किसी भी कंपनी की हम यूज करेंगे तो वो 10 से 12 दिन एक्टिवेट होने में लेती है जी। आपको 5 से 6 दिन, मैक्सिमम 5 से 6 दिन में आपने आपकी बेल ये बता देंगी, पौधा ये बता देगा मस्त है, उसका पत्ता देखना, ग्रीननेस देखना, उसकी स्मूथिंग। एक पत्ता आपका हार्ड नहीं होगा ना, तो मेन भोजन जो लेने की प्रक्रिया आती है पत्ते के द्वारा प्रकाश संश्लेषण विधि से पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसके जो रोम छिद्र होते हैं उनको खोलने का बेस्ट काम करती है यूनिवर्सल एनर्जी। अपनी क्रॉप जब 10 से 12 दिन हो जाती है उस टाइम पे इसको स्प्रे में यूज करो। 300 ml पर एकड़ की इसकी डोज होती है, 1 लीटर को 3 एकड़ तक यूज कर सकते हो। 10-12 दिन का गैप देगी। एक देखो, वैसे तो आपकी सोच है सर, वेजिटेबल में स्प्रे सबसे ज़्यादा लगते हैं, आपने तरबूज वगैरह में लगाते होंगे ना, बहुत ज़्यादा स्प्रे लगते होंगे, बगैर स्प्रे के तरबूज बड़े भी नहीं लगते। तो जो भी हर हफ्ते एक शेड्यूल होता है कि फार्मर का भी मैं हर हफ्ते एक स्प्रे निकालता रहूँगा। और साथ ही साथ मेरा कहने का मतलब है टेम्परेचर देख के हम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड को भी यूज करते हैं। NPK यूज करेंगे तो वो डॉक्टर साहब ये